ब्रेक के बाद चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ चलेंगे। एक बात बताइए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए इसके लिए बेरोजगार और नौजवान क्या नहीं करते। दिन रात पढ़ाई करते हैं, सरकारी भर्तियों के लिए दर्जनों जगह इम्तिहान देते हैं, फॉर्म भरते हैं, और जब नतीजे आए वहां पर अफसरों और नेताओं के रिश्तेदारों को तरजीह दी गई हो तो सवाल उठना वाजिब है, लाजमी है। भाई ये माजरा क्या है? आखिरकार अफसरों और नेताओं के जान पहचान रिश्तेदार कैसे नौकरियां ले लेते हैं, हमें क्यों नहीं मिलती? ये हर कोई सोचता है। यही सवाल छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में हुई भर्तियों को लेकर भी उठ गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2021 में भर्तियां निकाली थी। 2 साल बाद मई 2023 में इसके नतीजे जारी हुए। नतीजों में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 171 पदों पर भर्ती की जो फाइनल लिस्ट जारी हुई उसी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने सवाल उठा दिए। दरअसल 171 पदों पर चयन की अंतिम सूची में 18 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनमें से कुछ कांग्रेस नेताओं के करीबियों के रिश्तेदार हैं और कुछ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रिश्तेदार। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जिन 18 कैंडिडेट्स के रिश्ते नेताओं और अफसरों से हैं, उन्हें डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पद भी दे दिए गए, जबकि बाकी सभी कैंडिडेट्स को छोटे पद मिले। इसी के बाद बीजेपी नेता ननकीराम कंवर बिलासपुर हाईकोर्ट चले गए और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए। और इसी के बाद अब उन कैंडिडेट्स की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है जिनके नाम कांग्रेस नेताओं और अफसरों से जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल सरकार को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर लग रहे आरोपों की जांच करें, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बीजेपी ने भूपेश सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पीएससी घोटाले पर उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो राज्य सरकार के गाल पर तमाचा है। हमेशा की तरह भूपेश बघेल जी की सरकार घोटालेबाजों का संरक्षक बन के नजर आ रही थी। अब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। 2021 में जब भर्तियां हुई थी तब टामन सिंह सोनवानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। आरोपों के बाद टामन सिंह चेयरमैन पद छोड़ चुके हैं, क्योंकि जिन 18 नियुक्तियों पर सवाल उठे हैं उनमें से 5 लोग पूर्व चेयरमैन के रिश्तेदार हैं। इनमें टामन सिंह का बेटा, बहू, भतीजा, भतीजे की पत्नी और भतीजी के नाम हैं। बेटा और बहू डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, भतीजा डीएसपी, भतीजे की पत्नी आबकारी अधिकारी और भतीजी लेबर ऑफिसर। सवालों में घिरी 18 नियुक्तियों में 5 नाम और वो चेहरे आपने देख लिए। अब बाकी 13 नाम भी जान लीजिए जिनके किसी कांग्रेसी नेता या अफसर से संबंध है। नेहा खलको राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी है। निखिल खलको राज्यपाल के सचिव अमृत खलको के बेटे हैं। प्रज्ञा नायक कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की बेटी है। प्रखर नायक कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटे हैं। खुशबू बिजौरी कांग्रेस नेता के ओएसडी के साधु की बेटी है। शशांक गोयल कांग्रेस नेता सुधीर कटारिया के दामाद हैं। भूमिका कटारिया कांग्रेस नेता सुधीर कटारिया की बहू हैं। स्वर्णिम शुक्ला कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे हैं। अब ये लोक सेवा आयोग भर्ती में घोटाला है, गड़बड़ी है या इत्तेफाक है, छत्तीसगढ़ सरकार इसकी जांच करवाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगाने वाली बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें कोई आरोप तो लगा नहीं है, लेकिन इसमें भी यदि कोई गाइड आता है उसकी जांच कराने के यदि निर्देश देते हैं, न्यायालय हमको निर्देश करे, हम वो सब काम करेंगे। बीजेपी पर भूपेश बघेल ने हमला बेवजह नहीं किया है। दरअसल कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर भी नाराजगी जताई है, क्योंकि अभी चयनित कैंडिडेट से अफसरों और नेताओं के रिश्ते साबित करना बाकी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।